क्या बोलता था? बोलता था ही नहीं, मुझे हाथ पकड़ के अपने शरीर पे खींच लाना, जैसे अटेम्प्ट टू रेप जा सकता है, मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करना। और मुझे कईयों बार बोला गया चलो होटल में चलते, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये बुलाया, तुम्हें 2 पर्पज के लिए बुलाया गया है, एक तो स्कूल अच्छे से संभाल रही हो, मेरे साथ मोहब्बत कब करोगी। हाँ, और दूसरी बात ये है पॉइंट कि इन्हें 2 शिक्षिका के साथ भी यही हरकतें करा था। मेरे आने से वर्ड होगा, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप करने का कोशिश करा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार, 1000 बार। टीचर के साथ के पास आपका नंबर गया तो आपको फोन करके बुलाए, क्या बोले? आ जाइए मैम, आपके लिए इतना सैलरी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप आइएगा, ये वो करके मैं इज्जत कर दी, इज्जत से रहिए, बिहेव योरसेल्फ, अपना व्यवहार सुधारिए। तो इतना करने के बावजूद भी वो लगातार ऐसे करते रहे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, तुम मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, दिस दैट। सो बहुत सारे मैं तंग आके फिर मैंने वो खुद ही स्ट्रॉन्ग होके सशक्त होके उनको आदेश देने चाहिए, न कि दोषी बोलेंगे आज मैं फ्री हूँ, आज नहीं हूँ, या कल आऊँ, परसों आऊँ, या 1 साल लग जाए तो 1 साल तक मैं भटकती रहूंगी, मेरा कोई काम दाम है नहीं। ऐसे जिंदगी जीती रहूंगी मैं। अब ये मौजूद है बेतिया में और हमारे साथ एक महिला है, और आपको बता दें कि ये महिला बंगाल से बिहार आई हुई है और अपने पश्चिम चंपारण में आई पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन इनके साथ आखिर क्या हुआ कि आज ये दर दर भटक रही है न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और इनके साथ बहुत सारा ये आरोप लगा रही हैं एक डायरेक्टर पे। आखिर क्या कुछ सच्चाई है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? क्या कुछ हो रहा है, क्वेश्चन आप इस तरह कर रहे हैं। मैं बंगाल से हूँ और पिछले 7-8 मंथ से 7-8 महीने से मैं नगरेगंज सेंट्रल स्कूल में मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया है, मैनेजमेंट से पद से हूँ और साथ साथ मैं पढ़ाने का भी काम करती हूँ। और डायरेक्टर मुझे पूरा कन्विंस करके बुलाया कि टर्म्स एंड कंडीशन पूरा बताएगा, आपका सैलरी पैकेज ये होंगे वो होंगे, आपका ऐसा किया जाएगा, आपका रोल ये है, ये वो करके पूरा बुलाया गया। तो हम आ गए, तो आते ही 2-3 महीने में उनका काला करती थी, उनका रियल चेहरा जो है वो सामने आएंगे। मुझे छेड़खानी तो नहीं बोलूँगी, एक साधारण सिंपल सा वर्ड होगा, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप करने का कोशिश करा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार, 1000 बार। टीचर के साथ? हाँ, मेरे साथ टीचर नहीं, मेरे साथ ही हुई है। मैं दूसरे के पक्ष में मैं क्यों बोलूँगी? मतलब आप टीचर ही ना है? तो मैं टीचर ही नहीं, मैं पढ़ानी नहीं, एज ए सिंपल टीचर की वजह से मैं मैनेजमेंट हैंडल करती थी, है ना। स्कूल का सिस्टम में देखती थी, स्कूल को देखती थी, और इंग्लिश का ये काम होने की वजह से मैं पढ़ाने का और जो एक्टिविटीज़ कराना हो या इवेंट कराना, सारा चीज़ मैं मान लीजिए 100% में 80-90% मैं ही कवर अप करती थी स्कूल का जो भी सिस्टम हो। तो ये हुआ, तो फिर बाद में ये करने लगा ये सब। मैंने कई बार मैं बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि जब भी मैं बोलती थी उनको, समझाती थी, तो बोले कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरे पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर, क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा कौन सुनेगा। बंगाल से बिहार कैसे आई आप? बंगाल से बिहार बेसिक कम्युनिकेशन की वजह से आए। उनके पास मेरा नंबर था, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं बिहार आती जाती रही हूँ। बहुत सारे लोग करती थी, मैं पढ़ाती थी, वैसे स्कूल को मैनेजमेंट सिस्टम बनाती थी, तो बहुत सारे से मेरा ये है। और बिहार आने का यही है कि बिहार का गरीब बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, उनके पास आपका नंबर गया तो आपको फोन करके बुलाए, क्या बोले? आ जाइए मैम, आपके लिए इतना सैलरी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप आइएगा, ये वो करके बताया गया। आपको 1000 बार बोल रही हूँ, फिर बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ 2-3 महीने में इनका हरकतें शुरू करने लगा, लगातार करने लगा। और मुझे क्या बोलता था? बोलता था ही नहीं, मुझे हाथ पकड़ के अपने शरीर पे खींच लाना, जैसे अटेम्प्ट टू रेप बोला जा सकता है, मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करना। और मुझे कईयों बार बोला गया चलो होटल में चलते, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये बुलाया, तुम्हें 2 पर्पज के लिए बुलाया गया है, एक तो स्कूल अच्छे से संभाल रही हो, मेरे साथ मोहब्बत कब करोगी। हाँ, और दूसरी बात ये है पॉइंट कि इन्हें 2 शिक्षिका के साथ भी यही हरकतें करा था मेरे आने से पहले। लेकिन ये लोग शादीशुदा हैं, यहाँ के लोग हैं, तो अपने मान प्रतिष्ठा की वजह से, डर की वजह से बाहर आके एक्सपोज नहीं करे हैं। मैं हूँ कि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ कि मैं किसी पे अन्याय नहीं देख सकती हूँ, और खुद के अन्याय तो बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। एक शिक्षित होने के नाते, एक भारत के संविधान के नाते भी मुझे अपने अधिकार पर लड़ने का हक है। अच्छा, आप कैसे बोल सकती हैं कि ये हमारे साथ ऐसे गलत व्यवहार करते थे? अब मेरे साथ हुआ है, कैसे बोल सकते? मैंने हुआ है तो हुआ है सर, इसमें कैसे बोलने का क्या मतलब है? हिम्मत है, सारे लोग बोलेंगे कि सबूत चाहिए, तो सबूत कैसे दोगे आप? मान लीजिए एक ही रूम में हमारा कैबिन था, ओके, डायरेक्टर और मेरा रूम एक ही रूम में था, एक कोने में वो रहता था, एक कोने में मैं रहती थी। और वहाँ पे डायरेक्टर के रूम में कैबिन है, तो किसी को आने का अलाउ नहीं है,
बिना काम के डायरेक्टर से कोई नहीं मिल सकता। ये स्कूल का, हर एक स्कूल का रूल है। और मान लीजिए सारा स्कूल के परिसर में कैमरा इंस्टॉल लगा है, CCTV लगा हुआ है, तो उनके रूम में भी तो लगना चाहिए ना। उनका जान को भी खतरा है, उनका भी एविडेंस चोरी हो सकता है स्कूल का सेफ्टी के लिए, ऑफिस टेस्टिमोनियल्स के लिए। लेकिन वहाँ पे कैमरा नहीं इंस्टॉल किया गया है ताकि वो कैप्चर ना हो, क्योंकि उनका हरकतें वही है। एक रूम है बड़ा सा, तो उसमें पड़ा रहता है कोने में, वहाँ पे कोई नहीं आता है। और मुझे ऑफिस वही दिया गया, टेबल वही दिया गया। और कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ। मैंने मनाने की कोशिश करा सर को, सर ऐसा मत करिए, आपको सुना, यू आर माई डायरेक्टर and you are running the school, we have just a professional relation and I am not like that। मैं ऐसे करने नहीं आई हूँ, आप डायरेक्टर हो, आपको मैं इज्जत करती हूँ, इज्जत से रहिए, बिहेव योरसेल्फ, अपना व्यवहार सुधारिए। तो इतना करने के बावजूद भी वो लगातार ऐसे करते रहे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, तुम मुझे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, दिस दैट। सो बहुत सारे मैं तंग आके फिर मैंने समझाने के बाद मुझे धमकी दिया गया कि मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, पैसा है, तुम क्या कर लोगी। तो मैं मानसिक रूप से मैं टूट गई, क्योंकि मेरा आत्मा गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे स्कूल जाने का मन ही नहीं है। अब जहाँ पे बात पैसों की नहीं है, चाहे 10,000 हो, 10 लाख हो, लेकिन हम इज्जत की रोटी खाते हैं। आपका रुपया भी रखे हैं, तो मेरा 7 मंथ्स का सैलरी नहीं मिली है ना। मेरा खाने पीने का, मैं बाहर में किराए के मकान में रहती हूँ। तो मैंने बोले हैं कि वो सर खुद ही बोले थे 10,000 तुम्हारा फूडिंग लॉजिंग के लिए दिया जाएगा, 25,000 तुम्हारा सैलरी होगी। तो टोटल मेरा एक्सपेंस 35,000 देना था। तो बाकी जब सैलरी की बात करें, सैलरी भी इस तरह से नहीं देते थे, बस घर चलाने के लिए 10,000, 8,000, 7,000, वो भी 1,000, 2,000 करके भिखारी की तरह मुझे मांगना पड़ता था। तो बहुत सारी मुझे जलील किया गया। अच्छा, ये पेपर कौन सी है? पेपर जहाँ जहाँ हम आवेदन किए हैं, अधीक्षक से लेके ऊपर हमारे अधीक्षक जो भी है, हाई डिपार्टमेंट से लेके सब में, शिकारपुर थाने से लेके SDPO, SHO से लेके DIG से लेके SP से लेके सारे का आवेदन है। और पहले वाली न्यूज़ में भी आता, पूरा प्रूफ है यहाँ पे। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बोला गया? पुलिस की तरफ से बस आश्वासन दिएगा, चलो मैम आपका ये करे, लेकिन मुझे पुलिस के ये प्रतिक्रिया से मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तो मैं आउटसाइडर हूँ, यहाँ की बासिंदा नहीं हूँ, मेरे पास कोई खड़ा नहीं है, मेरे पक्ष में, मेरा फेवर में कोई नहीं बोल रहा है। तो उनके पास तो पैसा है, गुंडा वाला ये वो करके वो कर रहा है, तो इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर रहा। अभी तक 2 महीने होने को आया, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ, 2 महीने से मैं काम नहीं कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। लेकिन मैं न्याय के लिए मैं गुहार लगाई हूँ। तो ये स्कूल को सील होना चाहिए, सीज होनी चाहिए, और ऐसे दरिंदा बदमाश को, ऐसे घिनौने व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मैं सरकार तक में जाऊँगी। अच्छा, वीणा मानवी के पास आप गई थी, क्या कुछ बोली? तो वो एक संस्था चलाती, उनके पास गई थी, उसने भी आश्वासन दिए, चलो एक आप महिला हो, हम भी एक महिला, ऐसे महिला के साथ बहुत सारे प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़न हो जाती है, इसीलिए मैंने ये संस्था बोले। तो मैंने बोला ठीक है मैम, एक महिला होने के नाते अगर आप मेरे साथ ये हुई है, तो वो बोले कि हाँ कर देंगे, लेकिन उनके यहाँ से भी कोई ये नहीं है अभी तक। मुझे बस टाला जा रहा है कि हाँ आज होगा, मैं नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कभी झारखंड में हूँ, कभी दिल्ली में हूँ, कभी कहाँ हूँ, ऐसे वैसे बोल रही है। तो कल ही मेरा बात हुई थी, फिर कभी बोलता है 12 तारीख 14 तारीख आइए, कभी बोला 20 तारीख के बाद आइए। उस पक्ष के साथ वो बोल रही है, क्योंकि अब जो अक्यूज जिसके विरुद्ध में लेके वो मेरा केस को हैंडल कर रही है, वो उनको कंसीडर कर रही है। तो वो आप ही बताइए, वो तय करेंगे। जिसने मेरे साथ गलत किया है तो उनके कहने पे वो चलेगी, नहीं चलना तो उनको न है। कानून उसने मेरा केस को वो हैंडल करेगी, मुझे न्याय दिलाने का आश्वासन दिए हैं, तो उनके पक्ष में आके वो उनको फेवर, उनको कंसीडर क्यों कर रहे हैं? अक्यूज पार्टी है, दोषी है तो दोषी है। जो न्याय कराने के दिलाने के काम करती है वो खुद ही स्ट्रॉन्ग होकर, सशक्त होकर उसको आदेश देने चाहिए, न कि दोषी बोलेंगे आज मैं फ्री हूँ, आज नहीं हूँ, या कल आऊँ, परसों आऊँ, या 1 साल लग जाए तो 1 साल तक मैं भटकती रहूंगी, मेरा कोई काम दाम है नहीं, ऐसे जिंदगी जीती रहूंगी मैं। अच्छा, क्या लगता है न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? सर न्याय नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है। कब तक मिलने का चांस है? मैं एक आपको निश्चित समय तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं जीत के ही रहूंगी, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है ना। सच्चाई को तो गॉड साथ देते हैं। मैं गिव अप नहीं करने वाली। अच्छा, आपके साथ साथ और शिक्षिका के साथ ऐसा होता था? हाँ, एक को तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, और उसका दिया हुआ बयान जो है मेरे फ़ोन पे है, रिकॉर्डिंग है,
जो पुलिस के पास भी हम दे चुके हैं, 15-20 रिकॉर्डिंग हम दे चुके हैं, जो उनका चरित्र का बयान करते हैं। चलिए मान लीजिए मैं 7-8 महीना से हूँ, आप लोग को लगता है कि मैं ब्लेम लगा रही हूँ। स्थानीय लोग जो बोल रहे हैं वो क्या, वो सबको आप झूठे साबित करोगे। और एक लड़की है, मैं मानसिक स्थिति इतना, मैं संतुलन खो बैठ के इतना डिस्टर्ब होके मैं पीसफुल नहीं हूँ। पीसफुल लाइफ सबको चाहिए, है ना। मैं चली जाती 2 महीने पहले, मैं क्यों भटक रही हूँ, क्यों मैं न्याय के गुहार कर रही हूँ। पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा बड़ी बात नहीं है। पैसा यहाँ बात हो रही है, आबरू की बात हो रही है, मान प्रतिष्ठा का बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे लड़कियों के साथ ये करते आया है। क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल नेता, बड़े बड़े नेता के साथ रहते हैं। सतीश दुबे जी का राइट हैंड है, तो वो मुझे धमकाते भी थे। अभी सतीश दुबे जी नहीं, वो तो नहीं, उनका ही आदमी, बीजेपी की लोग सब मिलके। और मार्केट में ये भी बोला गया है कि इनको एक्सीडेंट करवा के मरवा दो, बात ही खत्म। वो जो चपड़ चपड़ करे उसको मरवा दो। अब ऐसे बड़े बड़े हस्ती को मारने के लिए गुंडागिरी करके मारे हैं, है ना। और मुझे यहाँ तक ये धमकी आ रहा है। देखिए, एक टीचर के साथ ऐसा डायरेक्टर व्यवहार करता है, लेकिन आज ये दर दर भटक रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। और पुलिस प्रशासन भी इनको क्या न्याय दिलाए, उनके पास भी बहुत बार गई हैं। अच्छा, जब स्थानीय पुलिस के पास गई, वो क्या बोले? बस बोले कि मैम आपका, और मुझे दूसरी बात ये है कि हाँ आपको केस लिया जाएगा, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लिया गया मुझे। और मुझे ऐसे सवाल करने लगे, मान लीजिए एक महिला की इज्जत की सवाल है, तो इतना महिला पुलिस वहाँ पे तैनात है, तो एक मेल ऑफिसर आके मुझे ऐसे पर्सनल व्यक्तिगत सवाल करते, तो एक महिला आपकी बहन बेटी भी होती तो वो कैसे अब बता देगी। इतना सवाल मुझे ऐसे ऐसे करा कि मैं इतना, मुझे रोना आ रहा था उस टाइम। क्योंकि एक प्राइवेसी लड़की के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है। एक महिला पुलिस ऑफिसर वहाँ तैनात होना चाहिए। एक कानून के तहत भी ये है, एक्ट के तहत भी, कानून के तहत भी महिला के साथ अगर इस तरह का उत्पीड़न की बात आती है, प्रताड़ित की बात आती है, महिला पुलिस ही उनसे सवाल जवाब करेंगे। अब मुझे जलील किया जा रहा है कहीं पे भी। अब कानून के लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुझे कानून से तो मेरा कोई आशा, लेकिन सरकार है ना, कानून को भी अधीन में रखने वाला सरकार जो है, जो पूरे बिहार को चलाता है, तो सरकार के पक्ष में मैं अभी जा रही हूँ। मुझे न्याय तो चाहिए, और मैं मांग भी कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहूँगी, आप लोगों को दरख्वास्त कर रही हूँ यहाँ से कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और स्कूल सीज होनी चाहिए। पैसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी है। बाकी आप लोग देखिए वीडियो और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। धन्यवाद।